हेलो वन, दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। इस वीडियो में मैं कंपोनेंट्स आपको बनाना सिखाऊंगा कि कंपोनेंट्स आपने किस तरह से बनाने और उन कंपोनेंट्स को हम आगे जाके किस तरह से यूज करेंगे और कंपोनेंट्स का पर्पस क्या होता है। ठीक है, सो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं एक और कंपोनेंट ऐड करूंगा और एक और डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा और उसको मैं कहूंगा कंपोनेंट्स के, या इसको हम अपने पार्ट्स बना देते हैं व्यूज का। ठीक है, नॉट व्यूज, लेट्स चले इसको हम अपना पार्ट बना देते हैं कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, इसको हम आगे फिर बाद में जाके सेट करेंगे। यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको नेम दे देते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स, कूल। एंड यहाँ पर हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, लेट्स से लोडिंग विजेट। ठीक है, अब देखें, जब भी आप कोड कर रहे होते हैं ना, तो आप मेक श्योर कर रहे आपने मेक श्योर करना होता है कि आप इतना अच्छा कोड लिखें कि जिसको आप बार बार यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, जिसको आप बार बार कहीं भी आपको उसकी जरूरत हो तो आप उसको यूज कर सकें। ठीक है, तो उसी पर्पस के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे मटेरियल। अगर यहाँ पर स्टेटफुल विजिट, यहाँ पर इसको कह देंगे लोडिंग विजिट। ओके, एंड इस लोडिंग विजिट में मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा साइज बॉक्स। ठीक है, सो लेट्स से साइज बॉक्स, और साइज बॉक्स में यहाँ पर इसको आपको पता है हाइट होती है एंड इसकी एक विड्थ होती है। ठीक है, ये हम इसको फिलहाल डायनामिक देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएंगे फाइनल डबल, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसको नेम दे देंगे साइज। ओके, SIZE साइज, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे दिस डॉट, इसका जो इनिशियल साइज होगा वो लेट से उसको हम कर देंगे 60। जो इसका इनिशियल साइज होगा वो होगा 60। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको पता है कि साइज बॉक्स का चाइल्ड होता है। ठीक है, चाइल्ड होता है। यहाँ पर हाइट में हम इसको प्रोवाइड कर देंगे साइज विजिट डॉट साइज। ओके, एंड देन विजिट डॉट साइज। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इक्वल वो उसमें हो, हम इनकी जो लेंथ और विड्थ है वो इक्वल हो। ठीक है, सर्कुलर शेप में हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर चाइल्ड में हम यूज कर लेंगे सर्कुलर इंडिकेटर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, सर्कुलर इंडिकेटर, एंड देन इसका कलर जो होगा लेट्स से कलर्स डॉट ब्लू, ये भी ब्लू। ठीक है, ब्लू कर देंगे। बट अब एक प्रॉब्लम ये है कि जब iOS प्लेटफॉर्म होगा तो हमें iOS कुपर्टिनो इंडिकेटर दिखाना, और जब एंड्रॉइड हो तो एंड्रॉइड दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर आप आ जाएंगे प्लेटफॉर्म। ठीक है, डॉट इज एंड्रॉइड, तो ये होगा। ठीक है, एंड अगर एंड्रॉइड नहीं होगा तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे सेमीकोलन यूज करना है। ठीक है, ओके ओके कूल, मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड तो ये होगा, वरना यहाँ पर आपने इसके बाहर आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने यूज करना है कुपर्टिनो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लें, और यहाँ पर भी आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लें, ताकि आपका जो कोड है वो ऑप्टिमाइज हो जाए। ठीक है, अगेन इसका एक होता है कलर्स इसको अगेन हम ब्लू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर भी ब्लू यूज किया है। अगेन इसका कलर हो गया ब्लू, और यहाँ पर आप कुपर्टिनो की और प्रॉपर्टीज को भी आप देख सकते हैं, दैट इज, ठीक है, रेडियस आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप रेडियस जितना भी आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर देखें, अगर आप इसको और अपना कस्टम साइज पास करना चाहते हैं, ठीक है, कस्टम साइज जो अगर लेट से अभी यहाँ पर 60 है ना, आपको 30 चाहिए, इंडिकेटर का साइज 30 चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से इजीली इसको पास कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास एक विजेट। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना है कि ये काम कर रहा है या नहीं, तो आप अपने स्प्लैश स्क्रीन में आ जाएं। ठीक है, और स्प्लैश स्क्रीन में आप यहाँ पर इस को व्रैप कर दें, wrap it with कॉलम विजिट। ठीक है, और कॉलम में यहाँ पर लोडिंग विजिट जो हमने अभी क्रिएट किया है उसको आप यहाँ पर ले आए और इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको देखें तो यहाँ पर इसको रन कर दें, लेट्स रन इट। ओके, सो ये आ रहा है, आप अपनी इस बॉडी विजिट को रैप कर दें सेफ एरिया के साथ, ताकि ये सेफ एरिया के अंदर आपको शो हो। सेफ एरिया, देखें जैसे मैंने रैप किया सेफ एरिया के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपके पास जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक विजिट। अब लेट से हमने एक और, अभी देखें लॉगिन होगा, साइन अप होगा आपकी ऐप में, तो एक बटन होता है। ठीक है, उसका डिजाइनर ने कंपोनेंट बनाया होता है। अब आपने उसका कंपोनेंट किस तरह से बनाना है, तो वो भी बड़ा सिंपल है। उसका आप एक दफा कंपोनेंट बना लेते हैं और उसको आप पूरे ऐप में यूज करते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे इस लोडिंग विजिट को जब हम एपीआई यूज करेंगे ना, ठीक है, तो मैं इसको यूज करता रहूंगा थ्रू आउट द एप्लीकेशन जब हम एपीआई इसको यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपली एक और विजिट क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स इसको हम कह देते हैं राउंड बटन, कूल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगा स्टेटलेस विजिट क्रिएट कर लेता हूँ, राउंड बटन, कूल, और यहाँ से इंपोर्ट कर लूंगा मैं मटेरियल लाइब्रेरी को। ओके,
ओके, और यहाँ से मैं कंटेनर विजेट यूज कर लूंगा। आप चाहें तो एलिवेटेड बटन भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका चाइल्ड हो जाएगी चाइल्ड प्रॉपर्टी में, इसको मैं टेक्स्ट पास कर दूंगा, ठीक है। और टेक्स्ट में यहाँ पर चाइल्ड में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। और सॉरी, चाइल्ड में सेंटर का फिर चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पर इसको हमने टाइटल प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब वो टाइटल कहाँ से आएगा, वो टाइटल यूजर देगा, ठीक है, क्योंकि हम डायनामिक चीजें बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको दे देंगे टाइटल। ओके, ये चीज हो गया। देन यहाँ पर लेट्स से इस बटन के ऊपर कोई कोई टैप करेगा तो फिर हमने क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फाइनल वॉइड कॉल बैक, ठीक है, दिस वन ऑन प्रेस। जब यूजर इसके ऊपर टैप करेगा तब आपने क्या करना है, तो आपने ये तमाम चीजें यहाँ पर रिक्वायर्ड, ठीक है, दिस डॉट टाइटल एंड रिक्वायर्ड आप इसको कर दें रिक्वायर्ड, ओके, एंड दिस डॉट ऑन प्रेस। ये दोनों चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इस कंटेनर के ऊपर आपके ऊपर लेट्स से यहाँ पर आप इस कंटेनर को आप रैप कर दें विजेट के साथ, आप रैप विद बिल्डर नॉट विद विजेट, आप इक्वल, ओके। जब इस विजेट के ऊपर कोई टैप करेगा तो वो टैप कहाँ से हम ट्रिगर करेंगे, जहां पर हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो ये आ गया ऑन प्रेस, ठीक है। अब इस देखें यहाँ पर ये टाइटल, इसको आप यहाँ पर टाइटल दे दें, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है, इसको सेव कर दें। एंड इस राउंड बटन को अब आप स्प्लैश स्क्रीन में टेस्ट कर लें। यहाँ पर आप ले जाए राउंड बटन, ठीक है। एंड इसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर लें। इसको आपने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर इसको आप टाइटल प्रोवाइड करेंगे लेट्स से लॉगिन, और यहाँ पर आप इसको ऑन प्रेस प्रोवाइड ऑन प्रेस, ठीक है। जब इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो तब आपने क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अभी कुछ खास आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि अभी तक हमने इसको मॉडिफाई नहीं किया। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको लेट से आपकी जो हाइट है वो आप इसको कंटेनर की जो हाइट है, ठीक है, उसको आप कर दें 40, ठीक है। देन आप इसकी डेकोरेशन है, डेकोरेशन में आपको पता है इसकी बॉक्स डेकोरेशन होती है, इसको आप कर दें कलर्स, ठीक है। अब कलर्स कहाँ से आएंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशंस में आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। कलर, ओके। एंड यहाँ पर कलर के अंदर एक और आप यहाँ पर क्लास क्रिएट कर लें कलर्स, ठीक है। और क्लास यहाँ पर आप इसको इंपोर्ट कर लें क्लास कलर्स, इसके आप इनसाइड आ जाएं। और जो भी कलर्स आपने आपकी ऐप के अंदर यूज हो रहे होते हैं ना, ठीक है, आपने उनको यूज कर लेट्स से ऐप कलर्स, ठीक है। यहाँ पर इस क्लास का नेम हो गया ऐप कलर्स। जो भी कलर्स आप अपनी ऐप में यूज कर रहे होते हैं आप उनको यहाँ पे मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। और आप यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे इस मटेरियल लाइब्रेरी को, तो आपका एरर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो भी कलर्स यूज हो रहे होंगे, जैसे मेरे पास ग्रीन देखें, मैं बटन कलर ग्रीन में यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा बटन कलर ग्रीन, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, जो भी कलर्स आपके पास यूज हो रहे होंगे आप उसको इस क्लास के अंदर यहाँ पर मेंशन कर दोगे। इसका फायदा ये है कि जब भी आप अपनी ऐप का थीम चेंज करोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस क्लास के अंदर चेंज करने होंगे कलर, और पूरी ऐप के अंदर आपके पास कलर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप स्टैटिकली इस तरह से करोगे ना, लेट्स से अब मैं यहाँ पर कलर्स डॉट ग्रीन यूज करता हूँ लेट्स से, ठीक है, कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो देखें आपके पास लॉगिन का बटन भी ठीक हो गया, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि फिर आपको पूरी ऐप में लेट से थीम चेंज करना होगा, तो आपको स्टैटिकली एक एक कलर चेंज करना होगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐप कलर्स की हमने क्लास क्रिएट कर ली, और यहाँ से हमने इसको ऐप कलर्स को बोला कि यहाँ पर जो आपके पास कलर है उसको ले आओ बटन कलर, ठीक है। ये देखें आपके पास बटन का कलर आ गया, ठीक है। एंड देन आप आपके पास बटन का कलर आ गया, ठीक है। एंड देन अगर आप इसको रेडियस देना चाहते हैं, ठीक, ओके, सो आपने इसको रेडियस देना हो तो आप इस तरह से इसको रेडियस देंगे, और अगर आप देखें तो अभी साइडों से टिल्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने इस बटन की एक और कॉपी बनानी हो तो आप क्या करेंगे, आप इसको नीचे इस तरह से पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से इसका आप टाइटल चेंज कर देंगे। ये देखें आपके पास टाइटल चेंज हो गया, नया बटन बन गया, ठीक है। एंड अगर आप इसको और हाईली कस्टमाइजेबल बनाना चाहते हैं ना, हाईली कस्टमाइजेबल, ठीक है, सो लेट्स से आप चाहते हैं कि आप इसको हाइट और विड्थ भी खुद पास करें, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपली आप आ जाए डबल हाइट एंड WI, लेट्स से हाइट होगी, ठीक है, HEIGHT हाइट, ओके। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे, इसको कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे। सो दिस डॉट हाइट, आपके पास जो बाय डिफॉल्ट हाइट होगी वो होगी लेट्स से 40, ठीक है। और ये हाइट आप इसको यहाँ पे पास कर देंगे, ये होगी 40, ठीक है। अब आप स्प्लैश स्क्रीन पे जाएं और ये आपको लग रहा है कि जो लॉगिन की हाइट है ये कम है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हाइट और उसको आप 100 पिक्सल कर दें, तो देखें आपके पास लॉगिन का बटन कितना क्लियर हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ मच पावरफुल
कंपोनेंट्स आर, और मैं अपने प्रोजेक्ट्स में इन कंपोनेंट्स को एक दफ़ा क्रिएट कर लेता हूँ और थ्रू आउट द एप्लीकेशंस यूज़ करता रहता हूँ, ठीक है? और बल्कि थ्रू आउट द सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ही मैं इन्हीं को यूज़ करता रहता हूँ। और सेकंड ये, अब देखें इसका फ़ायदा ये है कि ये जो ऑन प्रेस मेथड है ना, अब देखें, अब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, ठीक है? तो ये जो वाला जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे ना, होम स्क्रीन पे जा रहे थे लॉगिन पे क्लिक करके, अब हम इस टेक्स्ट बटन को रिमूव कर देंगे, सेव करेंगे अगेन, और इस लॉगिन पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चला गया हूँ, ठीक है? सो ये फ़ायदा है। अब लास्ट एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, और वो होगा लेट्स से इंटरनेट एक्सेप्शन का, ठीक है? बिकॉज़ आपको पता है कि इंटरनेट की एक्सेप्शन तो हर जगह पर आती रहती हैं, और उसको आप एक दफ़ा उसको आप एक्सेप्शन को यहाँ पर आप उसका विजेट क्रिएट कर लेते हैं ना, थ्रू आउट द एप्लीकेशन आप उसको यूज़ करते रहते हैं। तो मैं आपको यूज़ करना भी सिखाऊँगा, ठीक है? लेट्स से इसको यहाँ पर हम यहाँ पर कह देते हैं इंटरनेट एक्सेप्शन विजेट। इंपोर्ट कर लेंगे मटेरियल लाइब्रेरी को, स्टेटफुल, ठीक है? स्टेटलेस इंटरनेट ये आपका हो गया इंटरनेट एक्सेप्शन विजेट, ठीक है? एंड देन आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको सिंपली व्रैप कर दें विद कॉलम्स। कॉलम्स में आपके पास चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम यूज कर लेंगे साइज बॉक्स की, यहाँ पर हाइट में हम यूज कर लेंगे मीडिया क्यूरी डॉट साइज ऑफ, ठीक है? डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट हाइट, और यहाँ पर हम इसको हाइट दे देंगे टॉप से 0.15, ओके? अब मैं ये भी आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है? अब कुछ कोड यार यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, मैं उसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, आप देख के कर लीजिएगा, ठीक है? एक आइकन है, एंड देन आप क्या करेंगे, ओके, सो हम क्या करते हैं, इस इंटरनेट एक्सेप्शन विजेट को स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है? और इस कॉलम के अंदर हम यहाँ पर इसको ये जो स्प्लैश स्क्रीन पे ऑलरेडी कोड था, इसको रिमूव करके इसके अंदर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इंटरनेट एक्सेप्शन को, ताकि आपको नजर भी तो आए कि यार कुछ बन भी रहा है, ठीक है? इंटरनेट एक्सेप्शन आ गया, ठीक है? एंड देन क्लाउड यहाँ पर देखें, आपको ये बता भी रहा है कि भाई इसके अंदर कुछ इशू है, ठीक है? देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टेक्स्ट विजेट मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ, ठीक है? आप इसको डायरेक्टली देखें, ये देखें, ये पैडिंग, ठीक है? और ये टेक्स्ट के अंदर फिर ये स्टाइल है, ये आप देख के कर लीजिएगा, ठीक है? तो आपको आइडिया हो जाएगा। अनएबल टू शो रिजल्ट, प्लीज चेक योर डेटा कनेक्शन, ठीक है? अब मैं इसके लिए आपकी फिर से सेटिंग कर देता हूँ, ये देख लें, थीम या देखें, पैडिंग, सेंटर विजेट, टेक्स्ट, और उसके अंदर मैंने कुछ ही टेक्स्ट पास किया। अगर आप इस मैसेज को भी कस्टमाइजेबल बनाना चाहते हैं ना, तो आपने फिर कंस्ट्रक्टर में आपको वो सारी चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, ठीक है? अब एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि यहाँ पर अगर मैंने ये मैं अब चाहता हूँ कि मैं रीट्राई करूँ, ठीक है? कि मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ और इंटरनेट को दोबारा से चेक करे, तो मैं यहाँ पर एक और एलिवेटेड बटन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा एलिवेटेड बटन, ठीक है? ये देख रहे हैं, एलिवेटेड बटन, ठीक है? और इसकी एक प्रॉपर्टी ऑन प्रेस, ठीक है? ऑन प्रेस। अब मैं जाऊंगा अपने कंस्ट्रक्टर में, और यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा फाइनल, ओके, वॉइड कॉल बैक, सिमिलरली, ठीक है? कॉल बैक, और यहाँ पर ये आ जाएगा ऑन प्रेस, और इसको मैं कंस्ट्रक्टर में क्या कर दूंगा, रिक्वायर्ड। अब आप कहेंगे कि आप इसको कंस्ट्रक्टर में रिक्वायर्ड क्यों कर रहे हैं? उसकी रीजन ये है क्योंकि ये एक्सेप्शन विजेट थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज होगा। तो हो सकता है एक स्क्रीन के ऊपर आपके पास इंटरनेट काम कर रहा हो, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाए तो इंटरनेट चला जाए, तो फिर हमने इसको कस्टमाइजेबल बनाना है कि जहां भी एक्सेप्शन हो, हम वहां पे ऑन प्रेस के ऊपर क्लिक करके सिर्फ उस स्पेसिफिक स्क्रीन के ऊपर इंटरनेट को चेक कर सकें, ठीक है? तो ये आपके पास आ गया ऑन प्रेस, ठीक है? एंड देन आप अपनी स्प्लैश स्क्रीन पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास एरर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो इसके अंदर आप आ जाओ ऑन प्रेस, और यहाँ पर आप इसको ऑन प्रेस प्रोवाइड कर दें, सेव करें, तो ये देखें आपके पास आ गया रीट्राई का बटन, ठीक है? सेम, ठीक है? ये आ गया रीट्राई का बटन, एंड अगर आप इसको यहाँ से पैडिंग शेडिंग दे दें, यहाँ पे इसको आप आ जाए, यहाँ इसको पैडिंग दे दें, सिमेट्रिक, ओके, हॉरिजॉन्टल 20 पिक्सल साइड से, तो ये देखें आपके पास सेट हो गया। एंड अगेन यहाँ पर एक चीज़ और कर लेते हैं, यही साइज बॉक्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ओके, और यहाँ पर ऑन प्रेस पे आ जाते हैं, ये रीट्राई, और इसके बीच में देखें थोड़ा सा गैप आ जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा आ गया, 0 पॉइंट, यस, आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है? अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो 1 कर दें, बट ये देखें आपके पास हो गया, ठीक है? तो डिपेंड ये करता है कि आपका थीम क्या है,
आपका डिज़ाइनर किस तरह से, और आपने उसके डिज़ाइन को फॉलो करना होता है, और वो आपको मिलता है फिग्मा की शेप में, ठीक है। जब आपको फिग्मा में वो डिज़ाइन मिल जाता है तो आपको पता चल जाता है कि ये कंपोनेंट है, ये बार बार इस डिज़ाइन में यूज़ हो रहा है, तो मैं इसका कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो आप अपनी अकॉर्डिंगली फिर वो कंपोनेंट्स बना लेते हैं, ठीक है, और वो आपके इस कंपोनेंट्स का पार्ट बन जाते हैं। हार्डली 10 to 15 कंपोनेंट्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, और वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ हो रहे होते हैं। और उसका सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि आप उसमें कहीं भी चेंज करेंगे तो थ्रू आउट द एप्लीकेशन चेंज हो जाता है, तो आपको इतनी हैसल नहीं करनी पड़ती एक एक क्लास में जाके स्पेसिफिक कोड को चेंज करने के लिए, ठीक है। उस पर्पज़ के लिए कंपोनेंट आते हैं। अब मैंने कंपोनेंट बना लिए, लेकिन इनको मैं जाके आगे जाके यूज़ करूँगा, ठीक है। वो अब हम आगे साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मेरा यूट्यूब चैनल, इसके अलावा मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।